कविता को गए हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। संजीत अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था। कविता के हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ डॉक्यूमेंट लेकर पोस्टमैन आया। संजीत ने पेपर को पढ़ा। पढ़ने के बाद अलमारी में रखने गया। अलमारी में उसे अचानक उसके नाम का कविता का लिखा खत मिला। संजीत ने खत को खोला और पढ़ने लगा। खत में लिखा था, संजीत, मैं जानती हूँ कि मुझे कैंसर है। वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। तुम ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 15 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हालत में हो। मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती। जब भी आप अकेले में रोते हो तब छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। लेकिन ये कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है कि हम एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुंच सकते। आप सोचते हैं आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़े, इसलिए आपसे छिप छिप कर रोती हूँ। कितनी लाचार हो गई हूं ना मैं। सब कुछ जानते हुए भी आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं मुझसे। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। देखो ना, ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। बस ये सोच कर डर लग रहा है कि आप आगे की जिंदगी मेरे बगैर कैसे जियोगे। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। हल्का सा भी मीठा खा लेते हो तो शुगर एकदम से बढ़ जाती है। मेरे बाद आपके खाने का ध्यान कौन रखेगा जिससे आपकी शुगर मेंटेन रहे। ऑफिस जाते टाइम अगर एक हैंकी ना मिले तो पूरा घर सर पर उठा लेते थे कि लेट हो रहा है, मेरा सामान मेरे सामने क्यों नहीं है। अब मेरे बाद कौन आपकी हर एक छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखेगा। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भुलाना। 2 दिन मायके चली जाती थी तो पीछे पीछे चले आते थे घर में। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है मेरा। अब तो हाथ और साथ दोनों छोड़ कर जा रही हूँ। मगर आप हिम्मत मत हारना, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनको आपकी जरूरत है। मैं तो बीच रास्ते में उन दोनों को धोखा दे के जा रही हूँ, लेकिन तुम उनकी छाव बनकर जीवन भर उनके साथ रहना। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना। कलेजे को पत्थर कर लेना। आपको हमेशा मेरे से शिकायत रहती थी कि मैं बहुत परेशान करती थी आपको ऑफिस का काम करते हुए। कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाया करती थी। लेकिन अब आपको शिकायत नहीं रहेगी, ना कोई आपको ऑफिस के काम में परेशान करेगा। आप चिढ़ कर कहते थे ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो अब आपको मैं हमेशा के लिए अकेला छोड़ कर जा रही हूँ। बस फर्क इतना होगा कि अब आप खुश होने के बजाय दुखी होंगे। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। क्या करूं, भगवान ने जीवन का सफर बहुत छोटा दिया, मगर अब आगे साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया।
मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। आपको खुद को संभालना ही होगा। हमारे बच्चों के लिए, उनके उस उज्जवल भविष्य के लिए जो हमने साथ मिलकर संजोए थे। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। पहले आप कुछ भी काम कहो बहुत आलस करते थे, बाद में हो जाएगा। लेकिन अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था। अब आपको जिम्मेदार पिता बनकर जीना होगा। गुस्से में खाना नहीं खाते थे, रूठ कर एक कोने में बैठ जाया करते थे। लेकिन अब आपको माना कर प्यार से खाना खिलाने के लिए आपकी बीवी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बंधाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। इस जिंदगी तेरे सफर में इतने गम क्यों है? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी उम्र बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों है? दिल कर रहा है कि जी खोलकर आपको सब कुछ बता दूं कि आप क्या हो मेरे लिए, लेकिन अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, आज गहरी नींद में सो रहे हो तो मुझे लिखने का वक्त मिल गया। मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। आपको छू कर फिर से वही एहसास करना चाहती हूँ जब आपने पहली बार मेरा हाथ थामा था। आपको कभी नहीं बताया मैंने, आज बता रही हूँ। आप मेरी आत्मा में कुछ ऐसे बस चुके हो कि मैं आपको लाखों लोगों की भीड़ में सिर्फ आपका चेहरे को छू कर पहचान सकती हूँ। आज वो सारे एहसासों को मैं फिर से जी रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही तो मैं आपके साथ साथ फेरे लेके इस घर में आई थी। आपका मुझे पहली बार स्पर्श करना, चुपके चुपके रसोई में आकर मेरे काम में हाथ बटाना, सब कुछ एहसास हो रहा है। क्या पता कल सुबह मैं उठ भी पाऊं या नहीं, इसलिए बस अब जो भी आखिरी सांसें बची हैं उसमें मैं आपके सीने से लगकर आपको जी भरकर देखकर सोना चाहती हूँ। अब भगवान से यही आखिरी इच्छा है कि ऐसे ही आपके सीने से लिपट कर आपको देखते देखते ही मेरी आखिरी सांसें चले। जितनी भी जिंदगी थी बहुत कीमती थी। इस कीमती जिंदगी में आपने हमेशा मुझे अपनी रानी बनाकर रखा। बस जब भी आपको मेरी याद आए तो वो गाना जो आपने हमारी पहली सालगिरह में मेरे लिया गाया था वो गुनगुना लेना। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कस्में हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब संजीत खत पढ़ते पढ़ते पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे पूरी तरह एहसास हो गया था कि जब तक कविता जिंदा थी मैं उसे समय नहीं दे पाया। जब तक कविता जिंदा थी उसको हमेशा मुझसे यही शिकायत थी कि मैं उसे समय नहीं देता हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि समय की क्या अहमियत होती है। आज मैं अकेला हो गया हूँ, करने के लिए कुछ नहीं बचा जीवन में, लिए कविता तुम नहीं हो। अक्सर कविता मुझसे छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि शायद कविता हमारे रिश्ते से खुश नहीं, क्योंकि शादी के बाद कविता और मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। एक छोटी सी कंपनी में वर्कर से मैनेजर तक का सफर आसान नहीं था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं कविता को वो सुविधाओं वाला जीवन नहीं दे पाया, इसलिए कविता मेरे साथ खुश नहीं है। लेकिन आज कविता का खत पढ़कर मुझे पता लगा कि कविता मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, बल्कि कविता ने खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दिया था। उसका मेरे लिए इतना प्यार मुझे कैसे नहीं दिख पाया। मैंने हमारे आने वाले कल के लिए हमारे आज को खो दिया। सच में कविता तुम बहुत बहादुर थी। शादी के 15 साल तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन तुमने सभी परिस्थिति को हंस कर स्वीकारा।
कविता, तुमने तो अपने खत पर अपने दिल की सारी बातें लिखकर बयां कर दी। मुझे देखो, मैं कितना बदनसीब हूँ। मैं तो तुमको किसी भी तरह अपने दिल की बात नहीं बता सकता कि तुम मेरे लिए क्या थी। मेरा वादा है तुमसे, बच्चों की जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी करके मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है मेरी जिंदगी में। बस तुम मेरा इंतजार करना। इस बार का हमारा मिलन आने वाले सभी जन्मों का होगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। बहुत जल्द मुलाकात होगी।